और बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, तेजस्वी की कुर्सी जाएगी क्या? लगातार इस्तीफे का दबाव झेल रहे हैं लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। और देखिए, अब सियासत में एक तब्दीली आई है, एक ट्विस्ट ये आया है कि तेजस्वी यादव के बचाव में उतरे हैं बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सिर्फ आरोप लगने से तेजस्वी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। तेजस्वी यादव के समर्थन में आ गए हैं बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। बीजेपी के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा। पहले भी कई बार शत्रुघ्न सिन्हा के अपनी पार्टी से अलग बागी तेवर देखने के लिए मिले हैं और एक बार फिर पार्टी से अलग लाइन लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का खुला समर्थन किया है। कहा है कि इस्तीफा तेजस्वी को नहीं देना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं खबरों के आधार पे या अफवाहों के आधार पे या assumptions एंड presumptions के आधार पे कोई बात नहीं करना चाहता हूं, वो भी जबकि ये उनका अपना इंटरनल मैटर है। ये मेरा विषय नहीं है, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का विषय नहीं है। और फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि वो दोनों जिनका आपने जिक्र किया, दोनों बहुत परिपक्व लोग हैं, दोनों बहुत मैच्योर्ड लोग हैं, बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं वो लोग, वो अच्छे से हैंडल कर लेंगे। चिंता की बात नहीं दिखती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबको इस वक्त बिहार का हित देखना चाहिए और बिहार का हित यही कहता है कि अगर स्टेबिलिटी है तो बीच में भी सरकार चुनाव पे ना जाए। हम लोग सिर्फ अपने चुनाव के वो देखें जो राष्ट्रपति का चुनाव है और उपराष्ट्रपति का चुनाव है। क्या सीबीआई का एफआईआर किसी को इस्तीफा देने के लिए काफी नहीं है? मैं सिर्फ एफआईआर हुआ है, क्या उसको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? देखिए, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, कि सिर्फ आप आरोप के आधार पर किसी का इस्तीफा लेंगे तो क्या पहले ऐसा हुआ है? बहुत सारी पार्टियां हैं और बहुत सारे दल ऐसे हैं और बहुत सारे सरकारें ऐसे नहीं हैं जिनमें लोग न सिर्फ एफआईआर बल्कि चार्जशीटेड भी रहे हैं और साथ ही साथ केस चलता रहा है और वो रहे अपने पद पे, चाहे जिन कारणों से रहे हों, चाहे जिन बातों की वजह से रखा गया हो उनको, लेकिन ऐसा हुआ है। तो अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट इज राइट फॉर पीटर शुड बी राइट फॉर पॉल। जो पीटर के लिए सही है वो पॉल के लिए भी सही होना चाहिए। तो देखा आपने कैसे इतिहास का आईना अपनी ही पार्टी बीजेपी को दिखा रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। कह रहे हैं तेजस्वी यादव को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई जैसा है, लेकिन क्योंकि मामला बेहद गंभीर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से इस्तीफा तो देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए तेजस्वी यादव को। ये चिराग पासवान की मांग है। बिहार में सियासी संकट बरकरार है। हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान। चिराग पासवान, आप खुद एक युवा नेता हैं, तेजस्वी यादव भी एक युवा नेता हैं। चुनाव के पहले आप दोनों में थोड़ी तकरार भी हुई। अभी जो स्थिति है, तेजस्वी यादव को आप क्या नसीहत देंगे, क्या सुझाव देंगे? देखिए, मैंने तो हमेशा कहा है कि वो मेरे छोटे भाई के समान है, बट अगर छोटे गलती करते हैं तो बड़ों के ही जिम्मेदारी बनती है कि उनको सुधारें भी। इसीलिए मैं तो यही आग्रह करूँगा कि अभी उम्र बहुत कम है उनकी, और ये उम्र नहीं है कि आप भ्रष्टाचार के आरोपों में आप लिप्त हो जाएं। ये उम्र नहीं है, ये उम्र है आपकी जबकि आपको काम करना चाहिए। और यंगस्टर से यही उम्मीद भी की जाती है। अगर हम जैसे ही यंग लीडर्स वापस वही जात पात धर्म मजहब की राजनीति, वही भ्रष्टाचार की राजनीति, जिसके लिए कि आपकी पिछली पूरी जनरेशन बदनाम रही, अभी तक उसका खामियाजा भुगत रही है, आप भी अगर उन्हीं कदमों पर अगर आप चल पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के लिए तो नुकसानदायक है ही, आपके खुद के व्यक्तिगत भविष्य के लिए भी ये बहुत नुकसानदायी है। तो मेरा तो छोटा भाई है, मैं तो उसे यही आग्रह करूँगा कि अब कम से कम ये सब राह छोड़ दे, भ्रष्टाचार की राह पे ना चले, तुरंत इस्तीफा दें। ये आप उनको बोलेंगे? मैं बिल्कुल बोलूँगा कि तुरंत इस्तीफा दे दें। उसमें कहीं ना कहीं आप ही की एक बेहतर छवि उभर कर आएगी कि हाँ भैया, मुझ पे आरोप लगे, जब तक मैं अपने आप को क्लीन नहीं साबित करता तब तक मैं इस्तीफा देता हूँ। बट कहीं ना कहीं ये उनके परिवार में ही नहीं है ना। लालू जी तो जब तक जेल नहीं गए तब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, तो नैतिकता का आधार तो लालू जी के परिवार पर कभी बनता ही नहीं। तो ऐसे में वो खुद क्या इस्तीफा देंगे, उस पर संदेह। बट हाँ, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है नीतीश जी की, वो अपनी पॉलिसी को ही अपनाए, नहीं तो सवाल फिर उन पे भी उठेंगे। एक आखिरी समय में मैं आपके स्पॉट में रखूंगा, अगर आप रहते उनकी जगह तो अब तक इस्तीफा दे देते आप?
ये तो स्पॉट ही मेरे लिए सोचना बहुत मुश्किल है। 50 साल हो गए मेरे परिवार को राजनीति में, और मेरे परिवार के काफ़ी सदस्य राजनीति में हैं। आरोप भी लगता है परिवारवाद का इसीलिए, पर आज तक पासवान परिवार पर एक पैसे की कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो मेरे लिए तो अपने आप को इस स्पॉट पे सोचना भी कि कोई भ्रष्टाचार के आरोप मुझ पर या मेरे परिवार पर लगें असंभव है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर तेजस्वी यादव युवा हैं, अब उनको जो पुरानी तरह की जो राजनीति होती थी उससे बाज आना चाहिए और तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, ये उनके हित में है, ये कहना है चिराग पासवान का। कैमरामैन प्रेमचंद शर्मा के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो एलजेपी नेता चिराग पासवान को भी आपने सुना, छोटा भाई कहकर तेजस्वी यादव के लिए बात शुरू की थी, लेकिन कैसे न सिर्फ छोटे भाई बल्कि छोटे भाई के पूरे परिवार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर दिया और सीधे इस्तीफे की मांग तेजस्वी यादव से। वैसे बिहार में तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे या नहीं, इस सवाल ने बड़ा सियासी संकट खड़ा कर दिया है और इसी को सुलझाने के लिए अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सामने आई है। देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं कि परसों सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार से भी और लालू प्रसाद यादव से भी, दोनों नेताओं से फोन पर बात की है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी के बताए फॉर्मूले पर लालू और नीतीश दोनों तैयार हो गए हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो फिर आप मानकर चलिए कि महागठबंधन का ये जो संकट है वो दूर हो सकता है। फॉर्मूला क्या है, ये देखिए रिपोर्ट में। क्या 20 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के बाद तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं? इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले आपको बता दें कि बिहार के सियासी संकट को दूर करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ी पहल की है। सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक सोनिया गांधी ने पहले नीतीश कुमार से बात की, उसके बाद लालू यादव से बात की। दोनों से बात करने के बाद ऐसा लग रहा है कि सियासी संकट दूर करने के लिए दोनों के रुख में नरमी आई है और साथ ही दोनों किसी फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं। खबर के मुताबिक सोनिया गांधी के फोन के बाद महागठबंधन में अभी इस बात पर विचार चल रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद तेजस्वी यादव इस्तीफा दें ताकि बिहार सरकार पर आया संकट टल जाए। वैसे इस बारे में अंतिम फैसला लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को ही करना है, जिनके बारे में खबर है कि वो जल्द ही मिलने वाले हैं। लालू और नीतीश के घर की दूरी हम चाहे तो कदम से भी नाप सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये रहा नीतीश का घर। नीतीश और लालू के बीच दिल की दूरी बढ़ी हुई है और वो भी आग लगी हुई है महागठबंधन में। संपत्ति विवाद है, सीबीआई का मुकदमा है, छवि बचाने की कोशिश है, लेकिन दोनों के बीच ये आग कब बुझेगी? कहा जा रहा है कि लालू यादव रांची से लौटेंगे और उसके बाद नीतीश के साथ बैठेंगे, मामला सुलझ जाएगा, फॉर्मूला निकल जाएगा। इस पूरे वाकये की मजेदार बात यह भी है कि अभी आरजेडी और जेडीयू के नेता एक दूसरे पर वार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की नजर में सारा कसूर मीडिया का है। उत्पाती सूत्रों के नाम से मीडिया का एक वर्ग बीजेपी का जो एक सूत्रीय कार्यक्रम चला रहा है उस पर जोरों से हंसी आ रही है। भूंजा खाओ मस्त रहो। तेजस्वी की इस मस्ती में सबसे बड़ा खलल नीतीश की पार्टी जेडीयू डाल रही है। संपत्ति जो दावा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, उसका स्रोत क्या है और वो संपत्ति आई कहां से? अगर इतना सारे के दस्तावेज अगर सार्वजनिक कर दिए जाए तो विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब मिल जाएगा, बात का बतंगड़ नहीं बन पाएगा। इसलिए तो मेरा विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि सार्वजनिक जीवन की शुचिता के लिए यह आवश्यक भी है। अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो ऐसे सवालों पर जवाब दे देना चाहिए, क्या इसमें परेशानी है? जेडीयू लालू प्रसाद यादव से उनकी अकूत संपत्ति का हिसाब मांग रही है, लेकिन लालू की पार्टी के नेता इसके लिए भी मीडिया को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। प्रोपेगेंडा, एक मैलिशियस प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार के कारण मीडिया के एक वर्ग में चलाया जा रहा है, जो खबरें चला करके मनोबल तोड़ने की कोशिश होती है। न गठबंधन टूटेगा, न हमारा मनोबल टूटेगा, न हमारी प्रतिबद्धताएं खत्म होंगी। आरजेडी का आशावाद अपनी जगह, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी जेडीयू और आरजेडी के बीच तेजस्वी के मुद्दे पर तलवारें खिंची हुई हैं। ऐसे में महागठबंधन की पूरी उम्मीद सोनिया गांधी पर टिकी है, जो अपनी तरफ से बिहार के संकट को दूर करने की कोशिश कर रही हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।